अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन आपकी बुक में मार्क की हुई है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second elements of each order pair in R। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब ये बाइनरी रिलेशन मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है बाइनरी रिलेशन। देखिए, हमने टू नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, ठीक है। हमने सेट वो लेने हैं जो एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। अब इसमें देखें, हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ये टू सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले सेट के एलिमेंट को लेके सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाते हुए हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट टू है तो टू का हम ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनाएंगे और 5 के साथ भी। 2 1 फिर 2 5। इसी तरह 3 का हम 3 को लेके इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 3 1 3 5। अब 4 रह गया, 4 के भी हम इनके साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। 4 1 और यहाँ पूरा नहीं यार हमारा कंप्लीट हो रहा। 4 5 नीचे लिख दिया मैंने। अब ये मैंने इसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये एक सेट है। क्रॉस प्रोडक्ट टू सेट की क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब हम इनके सबसेट बना सकते हैं। एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होता है। सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके भी हम इसके, जैसे ये हमारे पास है 2 1, ये इसका सबसेट है, इसमें सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। और जितने मर्जी हम इसके, यानी कि 2n, अगर हमारे पास एक सिंपल एक सेट हो तो उसके सबसेट बनाने तो 2n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ 2m इंटू एन, इसके हमने देखना है कितने हम सबसेट बना सकते हैं। 2m इंटू एन, यहाँ m नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है और n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी है। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 3 2 6 तो 2 6 2 6 यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जितने हमारे पास जो नंबर आएगा उतने इसके सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके सिंगल एलिमेंट में भी बना सकते हैं, 2 एलिमेंट लेके भी, यानी एक हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया, ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह से हम जितने मर्जी इसके सबसेट, यानी 2 6 तक हम इसके सबसेट बना सकते हैं। और हर सबसेट जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, ऐसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ये भी बाइनरी रिलेशन है, ये भी बाइनरी रिलेशन है। और बाइनरी रिलेशन को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन्हें डिफरेंट शो करने के लिए हम R1 R2 का नाम दे सकते हैं। इसी तरह से और होगा तो R3 कह सकते हैं, R4 कह सकते हैं। वैसे बाइनरी रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो R1 R2 R3 इस तरह से हम उन्हें डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो सबसेट होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, ये बाइनरी रिलेशंस होते हैं। अब हमें डोमेन और रेंज क्या होती है बाइनरी रिलेशन। कोई भी रिलेशन है हमारे पास, एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन R है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 2 1, कोई सा बाइनरी रिलेशन है ये हमारे पास, ठीक है। 3 2 4 5, ये कोई भी सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका बाइनरी रिलेशन है। अब इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है। डोमेन, अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर सेट बना दें तो वो इसकी डोमेन होती है, और अगर सेकंड एलिमेंट को लेकर सेट बना दें तो वो इसकी रेंज होती है। डोमेन और बाइनरी रिलेशन को हम DOM से डिनोट करते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन R, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन R इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ले लें सबके 2 3 4 और एक सेट बना लें, तो ये डोमेन है बाइनरी रिलेशन R की। इस तरह से एक रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन होती है, ठीक है। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है उसके सेकंड एलिमेंट्स को लेकर हम सेट बना लें। सेकंड एलिमेंट यहाँ 1 2 और 5 है, ये रेंज ऑफ R है। रेंज ऑफ कैपिटल R भी यहाँ लिखना है, ठीक है। डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R। डोमेन को हम शॉर्ट फॉर्म में DOM लिखते हैं, ठीक है। और रेंज को हम पूरा लिखेंगे RANGE, रेंज। यहाँ डोमेन का पता चल गया, रेंज का पता चल गया। और बाइनरी रिलेशन क्या होता है, जो कोई भी दो सेट हैं क्रॉस प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं, जितने भी सबसेट होते हैं वो बाइनरी रिलेशंस होते हैं। और उसकी डोमेन, जो हमारे पास रिलेशन है बाइनरी रिलेशन है, उसके पहले एलिमेंट फर्स्ट, जितने भी ऑर्डर पर फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर उनका सेट बना ले वो उसकी डोमेन होती है, और सेकंड एलिमेंट को लेकर उनका सेट बना ले वो उसकी रेंज होती है। अब ये यहाँ देखें,
आपकी बुक में डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी दी हुई है। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन आर इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। और रेंज ऑफ रिलेशन है noted by range R is the set consisting of all the second elements of each order pair in relation। ये दोनों की डेफिनेशन, ये तीनों डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। अब देखिए एग्जांपल है, सपोज हमारे पास सेट ए ये है, बी ये है, तो हमने बाइनरी रिलेशन बनाना है आर फ्रॉम ए इंटू बी। बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए इंटू बी हम पढ़ते हैं, फ्रॉम ए इंटू बी। अब किस तरह का बाइनरी रिलेशन होगा कि एक्स रिलेट विद वाई सच दैट, यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, यहाँ एक्स रिलेटेड विद वाई का मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, और उसमें जो वाई एलिमेंट है यानी सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम है, वाई इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ हर एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है और वाई बी को बिलोंग करता है। अब ये कैसे आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए हमें सेट ए दिया हुआ है, यहाँ पर 2 3 4 5 सेट ए हमारे पास है 2 3 4 और 5, और सेट बी के एलिमेंट हैं हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 8, ये सेट बी के एलिमेंट है। हमने एक बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है आर फ्रॉम ए इंटू बी, उसमें एक्स रिलेटेड विद वाई का मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, इस तरह से एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट होंगे। एक्स रिलेटेड विद वाई सच दैट का ये साइन भी लगा सकते हैं, आप सच दैट वर्ड में भी लिख सकते हैं, यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है लेकिन आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हो। वाई इज इक्वल टू 2x, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि इसमें जो एलिमेंट वो वाले लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल होगा, और यहाँ हर x जो है वो ए को बिलोंग करता है और y बी को बिलोंग करता है। y यानी x ए का एलिमेंट है और y बी का एलिमेंट है। अब हम कैसे लेंगे, अब देखिए हमने वो वाले ऑर्डर पे लेने हैं। अब देखो हम 2 को लेके हम इनके एलिमेंट से रिलेट करवाएंगे, क्योंकि a इंटू बी है ना, तो 2 से 2 बन सकता है। अब यहाँ तो सेकेंड एलिमेंट डबल नहीं है, लेकिन 2 के साथ 4 भी बन सकता है, तो ये जो है ना हमारे पास 2 4, ये देखिए सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल है। ये y इज इक्वल टू 2x मीन सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल है, उसका 2 टाइम है। अब इसके अलावा 2 के साथ और कोई भी नहीं रिलेट नहीं, यहाँ 6 करेंगे तो वो 2 टाइम नहीं है, 4 भी 2 टाइम नहीं है। इसके बाद 3 लेंगे, ठीक है, तो 3 के साथ कौन सा है जो 2 तो 2 टाइम नहीं है तो छोटा है इससे, 4 भी 2 टाइम नहीं है 3 का, लेकिन 6 3 का 2 टाइम है, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 6 इसमें आ जाएगा एक ऑर्डर पेयर। 4 के साथ 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 4 का डबल नहीं है, 4 के साथ 8 आएगा, 4 के साथ 8 आ गया। अब देखिए 5 के साथ कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है बन सकता जहाँ कि जो 5 का डबल होगा 10 होता, तो हम 5 के साथ उसका ऑर्डर पेयर बना देते। अब क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन दी हुई है कि हमने एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जहाँ सेकंड एलिमेंट यानी वाई जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल हो, ठीक है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल हो, तो हमने इनके बाइनरी रिलेशन में से बाइनरी रिलेशन के सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो हमने ये देखें जितने ये ऑर्डर पेयर लिए हैं यहाँ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का डबल है, ये देखें। अब यही टोटल बन सकते थे इसमें। अब हम इसे क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास वो बाइनरी रिलेशन आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड बाइनरी रिलेशन था, ये जो हमें सेट बिट नोटेशन में दिया हुआ था। अब इसकी एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमने बाइनरी रिलेशन बनाना है फ्रॉम ए इंटू बी, जिसमें एक्स वाई से रिलेट कर यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ हमें कंडीशन दी है कि ऐसे ऑर्डर पेयर हमने लेने हैं जिन दोनों एलिमेंट का सम जो है वो 6 के इक्वल होगा, दोनों एलिमेंट का सम 6 के इक्वल होगा, और हर एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखें फर्स्ट के साथ हम कौन सा लें कि जिनका सम 6 आए। फर्स्ट के साथ 1 का नहीं सम 6, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का सम 6 आ सकता है, तो 1 और 5 एक ही ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं, यहाँ लिख लिया। फिर हमने 2 के साथ क्या लें जिसका सम 6 आए। 2 के साथ कोई भी ऐसा नहीं है जिनका सम 6 है, क्योंकि 1 के साथ लेंगे सम 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 5, 5 के साथ 7, 2 के साथ कोई
और यहाँ रिलेट नहीं हो सकता एलिमेंट बी का। 3 के साथ 3 रिलेट हो सकता है क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो हमने 3 ले लिया। 4 के साथ 2 रिलेट हो सकता है, 4 + 2 6 आएगा। इसके अलावा यहाँ और कोई एलिमेंट नहीं है कि जिनका सम 6 आए, वो हम ऑर्डर पेयर यहाँ नहीं बना सकते मज़ीद। टोटल यही ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो इनको हमने क्लोज कर दिया। ये बाइनरी रिलेशन आ गया फ्रॉम ए टू बी, जिसमें हर जो ऑर्डर पेयर है उसमें उनके दोनों एलिमेंट का सम 6 के इक्वल है। हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ L = A B C एलिमेंट है L सेट के और M हमें सेट दिया हुआ है जिसके 3 और 4 एलिमेंट है, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। यानी L क्रॉस M के आपने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं और 2 ही बाइनरी रिलेशन M क्रॉस L के फाइंड करने हैं। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने सेट L लिखा, ठीक है, और सेट M लिखा। अब 2 बाइनरी रिलेशंस हमने हेडिंग देनी है, 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M। हमने एक को R1 का नाम देंगे, दूसरे को R2 का। अब ये बाइनरी रिलेशन में हमारे पास एक एलिमेंट भी हो सकता है क्योंकि उस L क्रॉस M की सबसेट होंगे, उसमें 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट वाला भी ले सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का आप ले सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हो। मैं यहाँ ले रही हूँ A को मैं रिलेट करवा रही हूँ 3 के साथ, फिर मैंने B को रिलेट करवा दिया 4 के साथ और C को रिलेट करवा दिया 3 के साथ। 3 एलिमेंट ले लिए मैंने इसके। ये देखिए सारे एलिमेंट इसके L क्रॉस M के, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट L का है, सेकंड एलिमेंट M का है। तो ये एक बाइनरी रिलेशन हो गया। एक और बाइनरी रिलेशन मैंने यहाँ बनाना है, तो वो मैं ले लेती हूँ A के साथ 4 ले लिया, ठीक है। इनमें एक ऑर्डर पेयर कम से कम चेंज होना चाहिए, ठीक है, बाकी बेशक सेम भी हो सकते हैं लेकिन सारे भी डिफरेंट हो सकते हैं, सारे के सारे सेम नहीं लेने। अब मैंने B के साथ 3 ले लिया, ठीक है, फिर मैं C के साथ 4 ले लूँगी। ये हमारे पास 2 बाइनरी रिलेशन बन गए, R1 R2 फ्रॉम L इंटू M। L क्रॉस M के ये 2 बाइनरी रिलेशन हमारे पास बन गए। अब यहाँ आप इसके सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर भी ले सकते थे, सिंगल ऑर्डर पेयर के साथ भी आप बना सकते हो, वो भी इसका बाइनरी रिलेशन होता है। मैंने 3 के बना लिया, 4 के भी आप बना सकते थे, 5 के भी बना सकते थे। अब जो है हमने M क्रॉस L का, यानी M के एलिमेंट को हमने L के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना है। ये M के एलिमेंट है, इनको इनके साथ, यानी पहला एलिमेंट अब M का होगा और सेकंड एलिमेंट L का होगा। इसके कोई से 2 बाइनरी रिलेशन लेते हैं। यहाँ मैं R1 में 2 ऑर्डर पेयर ले लेती हूँ। 3 के साथ मैंने ले लिया A और 4 के साथ मैंने C ले लिया। ये 2 ऑर्डर पेयर मैंने इसमें ले लिए। R में भी मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी 2 3 4 ऑर्डर पेयर ले सकती हूँ, सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं, यानी सिंगल ऑर्डर पेयर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया 4B, ठीक है, फिर मैंने 3 के साथ C ले लिया। पहला एलिमेंट अब M का होगा, सेकंड L का, क्योंकि M क्रॉस L के हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। एक और ऑर्डर पे मैं यहाँ ले लेती हूँ, 3 के साथ मैं ले लेती हूँ B। ये R1 R2 M क्रॉस L के हैं। ये आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, ये वाली भी और ये वाली भी मार्कर से हेडिंग देनी है, और ये आपने पेन से लिखने हैं। इसके भी आप 2 बाइनरी रिलेशन लिख लिया, आप अपनी मर्ज़ी के 2 बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। ये वाले बनाना चाहिए यही बना लें, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन बना लें, लेकिन याद रखना कि जो बाइनरी रिलेशन होंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होगा। जैसे L क्रॉस M है तो फर्स्ट एलिमेंट L का होगा और सेकंड एलिमेंट M का होगा, और अगर M क्रॉस L है तो फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में M का होगा और सेकंड एलिमेंट L का होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें y सेट दिया हुआ है, तो हमने देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y के लिए हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, और उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अब y हमारे पास एक सेट है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले y क्रॉस y फाइंड करो, y क्रॉस y यानी सेट y, फिर क्रॉस, फिर सेट y, फिर इनके एलिमेंट्स को लेके हमने ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बना लिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर ली, बनी बाइनरी रिलेशन हमने काटी है, प्रोडक्ट इनके फाइंड कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट हमने इनकी फाइंड कर ली। अब इसमें से कोई भी हम ऑर्डर पेयर उठा के जो है वो इनके बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले एलिमेंट को लेकर पहला एलिमेंट इसका लेना, सेकंड एलिमेंट इसका लेना, ये दोनों सेम सेट है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्किप करें, यानी ये इसके बगैर भी हम जो है डायरेक्ट बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। हमें कैसे बनाएंगे, हमने ज़ाहिर है y के एलिमेंट को y के साथ ही रिलेट करवाना है, तो ये कैसे करवाएंगे। देखें
-2 को -2 के साथ हम बना सकते हैं, जितने मर्जी ऑर्डर पेयर ले लें। -2 को 1 के साथ भी बना सकते हैं, -2 को 2 के साथ भी बना सकते हैं। मैंने -2 एक ऑर्डर पेयर ले लिया और एक ऑर्डर पेयर मैंने -2 के साथ 2 ले लिया। अब चाहे तो और ऑर्डर पेयर ले लें, चाहे तो यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं। मैं एक और ले लेती हूँ, 1 के साथ 2 ले लेती हूँ, क्योंकि हम -2 के साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 1 के साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 2 के साथ भी इन तीनों का ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। अब देखें R2 हमारे पास आ जाएगा। R2 में भी यहाँ मैंने 3 ऑर्डर पेयर लिए, इसमें भी मेरी मर्ज़ी 3 ले लूँ, 2 ले लूँ, 1 भी ले सकती हूँ। इसमें हमने -2 के साथ 1 ले लिया एक ऑर्डर पेयर, फिर 2 के साथ 1 के साथ 1 ले सकते हैं हम, ठीक है। 2 के साथ 2 ले सकते हैं हम। इसमें मैंने 3 ऑर्डर पेयर ले लिए, ये इसके 2 बाइनरी रिलेशन था। अब इनकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन किसी भी सेट की रिलेशन की डोमेन जो होती है, उसके ऑर्डर जितने ऑर्डर पेयर उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेके हम बना दें। अब R1 की डोमेन क्या होगी, इसमें -2 जो सेम एलिमेंट है वो हम एक दफ़ा लेके -2 और 1 आएगा। डोमेन ऑफ R1, डोमेन सेट में इसके -2 और 1 फर्स्ट एलिमेंट्स यही हैं, -2 और 1। ये डोमेन ऑफ R1 आ गई। और नीचे रेंज ऑफ, यहाँ जगह नहीं, मैं आगे लिख रही हूँ रेंज ऑफ R1 की रेंज, इसके सेकेंड एलिमेंट का सेट -2 2 है, -2 और 2 ये इसकी रेंज है। इसी तरह से जो सेकेंड बाइनरी रिलेशन है R2, इसकी डोमेन में हमारे पास -2 1 2 आ जाएगा और रेंज में 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ इसकी डोमेन और रेंज R2 की। नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास, R2 की आपने नीचे ही लिखनी है। R2 की डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट -2 1 2 -2 1 2। ये डोमेन ऑफ R1 है। रेंज ऑफ R1 क्या होगी, RANG R1। रेंज इसके सेकेंड एलिमेंट का 1 है, 2 दफ़ा आया तो एक दफ़ा लिखेंगे 2, 1 और 2 इसकी रेंज है, 1 2। अब हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट L दिया हुआ है और M दिया हुआ है। सेट L के एलिमेंट ABC हैं और सेट M के एलिमेंट DEFG हैं। देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। अब ये हमें रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। हर क्रॉस प्रोडक्ट के हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, यानी L क्रॉस M के भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, L क्रॉस M के भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं और M क्रॉस M के भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो हम करते हैं, हमने हेडिंग देनी है 2 बाइनरी रिलेशंस। सेट L हमें दिया हुआ है और M दिया हुआ है और हमने फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस L। अब L क्रॉस L का यानी L के एलिमेंट को ही L के एलिमेंट के साथ हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। A का हम बना सकते हैं A के साथ भी, B के साथ भी, C के साथ भी, और इसी तरह B का A के साथ भी, B के साथ भी, C के, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास सेम सेट है, यानी पहला सेट भी ABC है, दूसरा सेट भी ABC है। इस तरह C का A के साथ बना सकते हैं, B के साथ भी, C के साथ भी। तो हम हमारी मर्ज़ी, हम जितने मर्ज़ी ऑर्डर पेयर ले लें, क्योंकि वो मैंने A के साथ B ले लिया, फिर मैंने A के साथ C ले लिया, 2 ऑर्डर पेयर हो गए। अब चाहे तो मैं यहीं से क्लोज़ कर दूँ, चाहे तो मैं और जितने मर्ज़ी ऑर्डर पेयर इसके बना लूँ, ठीक है। फिर मैंने B के साथ A ले लिया, ठीक है, B के साथ C ले लिया। मैंने 4 ऑर्डर पेयर इसमें लिए हैं। R1 में फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में मैंने 4 ऑर्डर पेयर लिए। आप चाहे तो 2 ले लें ऑर्डर पेयर, 3 ले लें, 4 ले लें, या इससे भी ज़्यादा कर लें। R2 में भी इसी तरह से मैं ऑर्डर पेयर ले लूँगी। ये सारे सेम नहीं लेने हैं, इनमें से कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, चाहे सारे डिफरेंट ले लें, चाहे कुछ रिपीट कर लें, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो डिफरेंट हो R1 के एलिमेंट्स के साथ से। अब जो हम इसमें B A ले लिया, B के साथ B ले लिया, फिर C के साथ C ले लिया। यहाँ यूँ भी कर सकते हो, A भी ले सकते थे हम, ठीक है। आप चाहे A दोनों ले लें, क्योंकि इधर A है तो दूसरी तरफ भी सेम वही सेट है, ये दोनों सेम सेट है। तो ये मैंने इसमें 3 एलिमेंट ले लिया। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हमने L क्रॉस M के फाइंड करने हैं।
तो ये एल फर्स्ट सेट हमारा ये है, सेकंड सेट ये है। तो इसमें मैंने ए के साथ डी ले लिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका पहले सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए, ठीक है। फिर बी के साथ मैंने एफ़ ले लिया, फिर मैंने सी के साथ जी ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिए, चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब R2 के लिए मैंने बी के साथ ई ले लिया, फिर सी के साथ मैंने डी ले लिया, 2 सिर्फ ले लिया, मेरी मर्ज़ी है। आप चाहे तो 4 कर लें, 3 कर लें ऑर्डर पेयर, 5 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 ऑर्डर पेयर का ही बना दिया ये बाइनरी रिलेशन, ठीक है। ये बाइनरी रिलेशन है, देखो ये इसका सबसेट एल क्रॉस एल का सबसेट है। फर्स्ट एलिमेंट एल क्रॉस एम का, फर्स्ट एलिमेंट एल का, सेकंड एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में एम का है। इसमें भी ऐसे है, ये एल क्रॉस एल था तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी एल का, सेकंड एलिमेंट भी एल का ही है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ एम क्रॉस एम, इसमें एम क्रॉस एम के हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। ये आप मार्कर से हेडिंग देंगे तो हम फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, अब एम सेट हमारे पास है, इसके अपने सेट एलिमेंट के साथ ही हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। हम यूँ भी बना सकते हैं, डी के साथ डी का बना लें, ठीक है, ई के साथ ई का बना लें, एफ़ के साथ एफ़ का बना लें, चाहे तो यही क्लोज कर दें, चाहे तो और ले लें, ठीक है। एफ़ के साथ एफ़ का भी बना सकते हैं, एफ़ के साथ जी का बनाया ना, एफ़ के साथ एफ़ का भी बना सकते थे यूँ, ठीक है। जी के साथ जी का भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें ई के साथ एफ़ लिया, फिर ई के साथ मैंने जी ले लिया, फिर मैंने जी के साथ जी ले लिया, 3 एलिमेंट इसमें मैंने ले लिए। ये इसका बाइनरी रिलेशन है, ठीक। बाइनरी रिलेशन क्या बताना चाहिए, उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट, यहाँ तो सेट ही सेम है दोनों, तो यानी इन सब के अपने सेम एलिमेंट के साथ ही जो है वो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। यानी दूसरा सेट भी आपके पास पहले सेट के एलिमेंट भी डी ई एफ जी है, दूसरे के भी डी ई एफ जी है, तो इस तरह से आप बना सकते हो।